तरह तरह के ख्वाब थे, लेकिन आज जो खबर आई है कि जो कश्ती है वो डूब चुकी है और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी भी उस कश्ती में मौजूद थे। जी देखें, इसमें जो इस वक्त मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इस वक्त तक जो है वो जो डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं उसमें ये बात सामने आई है, उसमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी थे। समंदर बहुत गहरा था, इसलिए जो लोग हैं उनके जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और इन लोगों के पास कई सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जितने भी रास्ते हों हमारे इदारों की नाअहली है कि लोग यहाँ से अगर इस तरह तो अगवाकार भी ले जाएंगे, फिर तो हमारे कानून पे, हमारे इदारों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कोंदर, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आई है जिसके बाद काफ़ी जो लोग हैं वो गम का इज़हार कर रहे हैं। 750 लोग जो कि डंकी लगा के यूनान जा रहे थे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि हम वहाँ जाके पैसे कमाएंगे और घर बनाएंगे। तरह तरह के ख्वाब थे, लेकिन आज जो खबर आई है कि जो कश्ती है वो डूब चुकी है और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी भी उस कश्ती में मौजूद थे। जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद साहब। इनके पास क्या रिपोर्ट है, ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर सारी बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि कश्ती जा रही थी यूनान और डंकी लगा के यूनान जाना, तो क्या कहते हैं कि ये वाक़यात मुसलसल होते जा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। जी देखें, इसमें जो इस वक्त मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं इस वक्त। और लोगों को बेहतर मुस्तकबिल सिर्फ यूरोप में इस वक्त नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके से वो एक दफ़ा यूरोप में अगर पहुँच गए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, उनका ख़ानदान हमेशा के लिए वो हालात जो पसमानदगी के देख रहा है वो कभी दोबारा नहीं देखेगा। और यही ख्वाब जब वो देखते हैं तो वो किसी के भी हाथ चढ़ जाते हैं, कोई भी रास्ता अपनाने के लिए जो है वो रज़ामंद हो जाते हैं लोग। अब ये एक इंतहाई अफसोसनाक, जिसको यूनान ने कहा है कि उनकी तारीख़ का यहाँ पर बेतहाशा वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें 750 लोग थे और 100 बच्चे भी थे इसमें, जिनकी उम्रें जो हैं वो 10 साल से लेकर 18 साल तक थी। इन बच्चों की वो भी उसमें जो है इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अब तक जो है वो जो डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं उसमें ये बात सामने आई है कि उसमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी थे। और जिस जगह ये कश्ती डूबी है वहाँ पर जो है समंदर बहुत गहरा था, इसलिए जो लोग हैं उनके जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर जारी है, उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हों तो वो उनको बचा लिया जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं कि वो बच पाएंगे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक हमारे मुआशरे का पहलू बन चुका है। अब इनमें अभी तक जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और उनके लवाहिकीन को मालूम हो गया है कि उनका जो प्यारा यहाँ से गया था कुछ माह कबल ही, उसमें से एक शख्स ऐसा था जिसका कश्मीर से ताल्लुक़ था, वो 2 बच्चों का बाप था। उसके अभी छोटे बच्चे थे और घर में उसके घर वालों ने जो बात की, हमने उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ से, जिस तरह उसके वालिद ने उसको मना भी किया जाने से, लेकिन उसने वालिद को भी दिलासा दिया कोई नहीं, लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे और मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, हमारे हालात जो हैं वो और हो जाएंगे, और भी देखें वो गया है, ये गया है। इस तरह की मिसालें हमारे मुआशरे के अंदर, ये एजेंट माफिया एक जो कि इन लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यहाँ से ये जो लोग हैं ये 5 लाख 10 लाख रुपया एक, जो कि कम अमाउंट होती है, बेसिकली ये एक सस्ता पैकेज ऑफ़र किया जाता है उन एजेंट माफिया की तरफ से, और यहाँ से इनको ईरान बॉर्डर पार कराया जाता है और वहाँ से ईरान के रास्ते पैदल इन्होंने आगे सफ़र करना होता है। और कई सवाल है कि जब वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं क्वेटा के मुकाम के ऊपर, तो इनको वहाँ रोकता क्यों नहीं है? इन्होंने जो है, हमारे जो बॉर्डर हैं वो बड़े पोरस हैं,
वहाँ पर बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी तक जो है हमारा उस तरह फुली कंट्रोल नहीं है। जिस तरह अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमारा कई साल तक कंट्रोल नहीं था, उसके इर्द गिर्द तो जो वो फेंस एक बन गया, लेकिन अभी तक ईरान के बॉर्डर के साथ हमारा उस तरह फेंस नहीं बना। और इन लोगों के पास कई सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जितने भी रास्ते हों हमारे इदारों की नाअहली है कि लोग यहाँ से अगर इस तरह तो अगवाकार भी ले जाएंगे, फिर तो हमारे कानून पे, हमारे इदारों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ जाएगा। बहरहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो एजेंट हैं इनके पास रास्ते होते हैं, ये कई दिन पैदल सफ़र करते हैं, वहाँ पर भी कई सारी अमवात वाक़ई हो जाती हैं। जब ये पैदल कई दिन सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें कुछ लोग इतने भूखे होते हैं, लागर हो जाते हैं कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वहाँ पर आप रुक नहीं सकते, सारी रात आपने मुसलसल सफ़र करना होता है। और दिन के वक्त आपने कोई खुफिया मकाम जो भी आपको नज़र आए, ताकि पेट्रोलिंग और उन मुल्कों के जो इदारे हैं उनकी नज़र में कहीं ना आ जाएं, वो ना गिरफ़्तार कर लें। इसलिए इन्होंने उन्हीं और मुश्किल रास्तों का इंतखाब करते हैं और उन्हीं मुश्किल रास्तों पर ये कहीं छुप जाते हैं और शाम के बाद ये सफ़र शुरू कर देते हैं। और जब कई दिन के बाद ये वहाँ से रवाना होते हैं तो वहाँ से तुर्की के रास्ते ये दाखिल होते हैं और वहाँ से यूनान जाने के लिए ये कश्ती में सवार हो जाते हैं। जब जिस कश्ती में ये सवार होते हैं, वो कश्तियाँ जो होती हैं उनकी कैपेसिटी अगर 100 बंदे की है तो उसमें लोड जो बंदा करेंगे वो 500 कर लेंगे, 600 कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती हैं। जब वो ओवरलोडेड होती हैं तो अक्सर वाक़यात ये आ जाते हैं कि वो डूब गई। जो कश्तियाँ डूबती हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो है ये होती है कि वो ओवरलोडेड होती हैं। ये कश्ती भी जो है इसकी कैपेसिटी 200 to 250 पीपल थी, जो अभी ये बात सामने आई है। तो उसमें 750 जो है वो लोग इसमें उन्होंने डाल लिए। अब और ऊपर से इतना मुश्किल रास्ता है समंदर का, और उसमें ये यूनान के रास्ते जब जा रही थी उस वक्त ये हादसे का शिकार हो गई। उसमें समंदर में जो है वो और भी कई वजह से जो है तूफ़ान आ जाता है, वहाँ पर लहरें बुलंद हो जाती हैं या मौसम ख़राब हो जाता है। कई सारी वजूहात की वजह से भी कश्तियाँ डूब जाती हैं और वो कंट्रोल इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरलोडेड होती हैं और कोई उनका कनेक्शन नहीं होता कि उनको टाइमली जो है वो मदद मिल सके। ना अगले मुल्क को पता है कि कोई हमारी जो है वो आ रही है, ना उनके जो नेवल इदारे होते हैं उनको पता होता है। तो ये खुफिया उसके लिए भी ये जो समंदर का रास्ता भी जिसका ये इंतखाब करते हैं वो भी मुश्किल तरीन रास्ता होता है। तो आप देखें कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेना है एक ऐसे काम के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अगर आप अपने माँ बाप को जो दिलासे और ख्वाब दिखा के जा रहे हैं, अगर इस सारे ख्वाब में अगर आपकी ज़ात ही ना बची, अगर आप ही ना बचे, तो फिर उनका कौन ख्याल करेगा? आपके बच्चों का जो बाप है वो नहीं अगर रहेगा, जो आपके माँ बाप हैं उनका अगर बच्चा नहीं रहेगा तो उनको कौन पालेगा? वो तो उनके लिए मुसीबत डबल हो जाएगी ना। तो ये हालात हैं इस वक्त और ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ये जो एजेंट माफिया है, आज तक इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इनको किस तरह रोका जा सकता है? इनके जो हाथ हैं वो किस तरह बांधे जा सकते हैं? देखें, ये इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हमारी हुकूमत इसको संजीदा इस मसले को समझे कि कई लोग अगर इस तरह मारे जा रहे हैं, उनकी लाशें पाकिस्तान इस तरह आ रही हैं, इन हालात में आ रही हैं, तो इस पर एक इंक्वायरी बना लें। ये किस बंदे के ज़रिए गए थे? ये आगे वाली इंक्वायरी जो होती है इसके बाद वाली वो कभी नहीं हुई। कभी नहीं पता लगाया कि इसको भेजने वाला शख्स कौन था, वो बराबर का इसमें इस जुर्म में शरीक है। वो डाल दिया जाता है जी दूसरे मुल्क में हादसा हो गया, वहाँ का हादसा है, यहाँ हमारी लैंड पे तो हुआ नहीं, तो जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। जो यहाँ पे क्राइम हुआ, जो यहाँ पे क्राइम ही नहीं हुआ, वो तो मौत जो है अगर उसकी वाक़ई हुई है तो वो तो किसी दूसरे मुल्क की हदूद में हुआ है, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई। लेकिन एक बंदा जिसने ये सारा इस अमल का एक अहम जो जुज़ है उसके ख़िलाफ़, अच्छा हमारे यहाँ FIA के अंदर एक एंटी ट्रैफिकिंग का यूनिट है प्रॉपर, जो कि इस चीज़ इन वाक़यात को जो है वो ट्रेस आउट करता है। ऐसे बंदे जो कि इस धंधे में मुलविस होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है। लेकिन वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो जो जाली वीज़े बनाने वाले हैं, जो लोगों के पैसे लूट लेते हैं जाली वीज़ों के नाम पे, इस तरह के यानी कि क्राइम तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ये जो माफियाज हैं इनका आज तक जो है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। कितने % जो लोग हैं वो मारे जाते हैं? अगर 10 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं, तो हर मरतबा कितने लोग बच पाते हैं? देखें, मैं अपने पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ जो ये सोच रहे हैं या जो अभी इस जुर्म में शरीक हो गए हैं, पहली बात तो ये है कि जो ये आप काम कर रहे हैं ये एक आप जुर्म कर रहे हैं, आप एक क्राइम कर रहे हैं।
इस क्राइम की जो सज़ा है वो मौत है, वो आपकी अपनी मौत है, खुद ही आपके हाथों ही मौत है इस जुर्म, जब ये जुर्म हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि इसमें से 100 में से 90% लोग जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते। 10% लकी वंस जो हैं वो कंडीशंस क्या हैं, वो अगर पहुंच जाते हैं वहाँ जाके मुश्किल वहाँ पर जो उनके ऊपर कई साल वो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल पाते, वो अलहदा मुश्किलात हैं। उन्हीं सालों में यहाँ पर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाया जा सकता है, कई सारे और काम किए जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पर खेलते हैं, वहाँ पर उनकी मौत वाक़ई हो जाती। और ये तो एक गारंटी वाली बात बन गई हुई अब तो, क्योंकि उनको भी पता है बहुत सारे लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं जो आपको कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, आपको मैं जो रास्ते हमारे पास हैं देखें, हमारे पास तो वो हमने 100 बंदा भेजा था, वो 100 का 100 पहुंच गया, वो ठीक है इस वक्त। तो ये सारा झूठ है। ये ना आप उस 100 बंदे से तस्दीक, एक बंदे से बात करवा देते हैं बाहर बैठे से, तो वो तो कोई भी बात कर लेगा, वो तो कोई भी बता देगा हाँ जी ये रास्ता महफूज है, इनके पास यही है। इसी तरह इटली, लीबिया, और ये इसमें एक शख्स जो था वो जो अभी मालूम हुआ है कि वो सऊदी अरब से आया था और 5 दिन पाकिस्तान में, कश्मीर से उसका ताल्लुक़ था, 5 दिन कश्मीर में रहा और 5 दिन के बाद वो इस डंकी पर रवाना हो गया। तो उसका बाप जो है उसको मना कर रहा था, लेकिन वो अच्छे भले पैसे भी सऊदी अरब में, लेकिन यूरोप का जो खुमार है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और लोग जो हैं मुश्किलात, उनके कुछ लोगों की माली मुश्किलात भी बिल्कुल हैं और एक दफ़ा ही वो पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसकी सज़ा जो है या इसका अंजाम मैं कहूँगा वो मौत है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि डंकी लगाकर आप कभी भी यूनान ना जाएं, किसी मुल्क में आप पूछ मत करें, आपकी जान जा सकती है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि अगर 90% जो लोग हैं वो मारे जाते हैं जब भी डंकी लगाते हैं, तो जो 10% रह जाते हैं वो भी वहाँ पे जाके इलीगल काम करते हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ये सोचें कि अगर आप डंकी लगा के जा रहे हैं तो पीछे आपकी फैमिली का क्या बचेगा जब उनको मालूम पड़ेगा कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो नाज़रीन, देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।